हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 पावर एंड नोटेशन। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड द इजीएस्ट वन टॉपिक है हमारा, विच इज़ व्हाट साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स हाउ कैन वी राइट a number in scientific notation, or if scientific notation is given then how can we write the number in standard form। ये दो चीज़ें आज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट, लेट्स किल इट। जल्दी से कर देते हैं इस चीज़ को। कैसे? सबसे पहली चीज़ कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दिया गया है। अगर हम बात करें मतलब कि बहुत बड़ी संख्या आपको दे दी जाए और जिसके पीछे 000 लगे हों ऐसे, ठीक है, हम उस संख्या की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कितना हो गया। अब देखिएगा, आप देख पा रहे हो कि कॉमास जो है, कॉमा के बीच में 3 डिजिट आ रहे हैं। इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है उस की फॉर्म में लिखा गया है। सबसे पहले क्या होता है? यूनिट, उसके बाद क्या होता है? 1000, एंड उसके बाद क्या आता है? मिलियन। यानी कि व्हाट इज़ दैट? 2। तो ये क्या है? 200 मिलियन। कितना है ये? 200 मिलियन। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट, मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन, एंड उसके बाद क्या आता है? ट्रिलियन। ओके, व्हाटएवर। तो इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अब देखिएगा, नंबर में कहीं पे पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट यहाँ पे जो डिजिट है, ये हमें डिजिट सेलेक्ट करनी है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है कि इस नंबर को कुछ इस टाइप से लिखिए कि पहले 2 पार्ट में तोड़ना है आपको और दोनों की गुणा होकर के ये नंबर आना चाहिए। अब वो 2 पार्ट कौन से होने वाले हैं? शुरू में तो वो आएगा कि जो भी इस नंबर को आप 1 से 10 तक कितना लिख सकते हो, 1 to 10, यानी कि 2 ऐसे नंबरों की गुणा के रूप में लिखना है। एक तो जो 1 से 10 तक कुछ होना चाहिए और दूसरा 10 की पावर के रूप में कुछ होना चाहिए, ठीक है। कैसे? कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए क्या है, बिल्कुल 2 लिखा गया है। तो यहाँ पे अब 2 के आगे मान लीजिए कि 8 होता और उसके आगे 6 होता, तो हम उसको क्या लिखते हैं? 2.86। 2.86 भी तो 2 के बीच 1 और 10 के बीच में ही आता है ना। लेकिन यहाँ पर अकेला क्या है? 2 है। आगे तो 0 आ गई, तो अगर नेक्स्ट नंबर भी हम सिलेक्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। 20 को तो नहीं लिख सकते। यहीं पे फिर क्या लगा दो? पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट आपने लगा दिया, लेकिन नंबर तो इतना बड़ा था, हमने पॉइंट ऐसे ही यहाँ पे लेकर के आ गए। तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ये हो जाए 10। अब 10 की पावर कितनी लिखनी है? जितना यहाँ पर 0 लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इंटू 10⁻⁸ आपका हो जाएगा साइंटिफिक फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये आ गई कैसी? साइंटिफिक फॉर्म। या फिर कहने का मतलब हो गया, लेट्स सोल्व। 1-2 एग्जाम्पल और हम सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई नंबर इस तरीके से 240000। अगर इस नंबर को आपको रीड करना होगा तो कैसे करोगे? इंटरनेशनल सिस्टम है। सबसे पहले वंस, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, यानी कि 24 बिलियन। दैट्स इट। ये नंबर क्या है? 24 बिलियन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिएगा, 2 0 और 10 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को? अगर आप सिर्फ एक डिजिट सेलेक्ट करते तो कितना रहेगा? 2।
और अगर उसके आगे क्या है, कोई भी जीरो है तो आपको सिर्फ 2 सेलेक्ट करना है, या फिर यहाँ पे जो भी है शुरू में वो सिलेक्ट करना है। लेकिन 2 के आगे अगर कोई भी संख्या लिखी गई है, नंबर लिखा गया है, तो उसको भी हम साथ में सिलेक्ट करेंगे। अब वो कितना हो जाएगा 24। लेकिन अभी तो बोला गया था कि नंबर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख देंगे 2.4। 2.4 अब कहाँ पे आता है, 0 और 10 के बीच में आता है ना। मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना। अब आप सोच रहे होंगे कि जितनी जीरो हैं उतनी ही हम पावर लगा देते हैं। नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं था। पॉइंट नहीं होने का मतलब क्या है कि पॉइंट कहाँ पर था, बिल्कुल लास्ट में था ना। ना होने का मतलब तो यही होता है कि पॉइंट बिल्कुल लास्ट में है। तो कितना आगे लेकर के आए हम, कितने स्टेप आप काउंट करो। 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तो जीरो ही है, यहाँ तक लाए। लेकिन यहाँ तक नहीं, हम पॉइंट को लाए हैं यहाँ तक, यानी कि 10। तो पॉइंट कितना, यहाँ से लेकर के जहाँ पे आपने पॉइंट लगाया है कितने डिजिट हैं बीच में, 10। तो यानी कि आप पॉइंट को कितने आगे लेकर के आए हो, 10 प्लेसेस। तो 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी, 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2.4 × 10⁻10। तो ये होती है आपकी साइंटिफिक नोटेशन। हम एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद आई थिंक आपका ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको सोल्व करना है ये कोई संख्या है, इसको आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है, सबसे पहले आपको 0 और 9 के बीच की संख्या लिखनी है। कहाँ से लिखेंगे, वो यहाँ से देख करके लिखेंगे। शुरू में क्या लिखा गया वहाँ पे 9। अब 9 के आगे लगा दो पॉइंट। आगे कोई नंबर बचा है क्या, बिल्कुल बचा है। क्या बचा है, 4। तो 9.4 भी तो कहाँ है, 0 और 10 के बीच में ही है। आगे भी कोई नंबर बचा है तो वो भी यहाँ पे पॉइंट के बाद लिख दीजिए। तो अब कितना हो गया, 9.46। तो एक नंबर तो ये हो गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसकी 10⁻⁴ कितना। अब आपको देखना है कि हम पॉइंट कहाँ लाए हैं। हम पॉइंट लेकर के आए हैं यहाँ पर। था कहाँ पर, कहीं पर भी ना होने का मतलब पॉइंट बिल्कुल लास्ट में था। तो इसका मतलब कितना दूर लेकर के आए, 3, 6, 9, 12, 13, 14। कितने स्टेप हम आगे लेकर के आए हैं पॉइंट को, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 14 स्टेप हो गए हैं। तो यानी कि 10⁻⁴ कितना, 14। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर। यानी कि हम यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं वो 10 से छोटा या 10 तक चलेगा। तो यानी कि अगर वो जैसे 946 था यहाँ पे, तो हम उसको 9.46 लिख देंगे, 10 से छोटा बन गया। यहाँ पे जितनी भी संख्या है जो विदाउट जीरो जो दी गई है उनको हम पॉइंट की फॉर्म में लिख लेंगे जो 10 से छोटी बननी चाहिए। और उसके बाद काउंट कर लो कि आप पॉइंट को कितने स्टेप आगे लेकर के गए हो, उतनी ही 10⁻⁴ हो जाएगी। तो ये होता है आपका कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। जो आपको सिंपल नंबर दिया गया था उसको किस में कन्वर्ट करना, साइंटिफिक नोटेशन में। हाँ, मान लीजिए कि कहीं किसी के पीछे कोई यूनिट लगी है, किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर भी आप किलोमीटर लगा दो, यूनिट को एज इट इज़ रखो। ठीक है, तो यूनिट के साथ हमें कोई छिड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका उल्टा करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, मान लो कि आपको साइंटिफिक फॉर्म तो दे दी गई और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, यू हैव गिवन लाइक दैट 1.52 × 10⁻⁵। तो सिंपल है, हम जैसे सोल्व करते हैं कीजिए। इसको 1.52 लिखें, मल्टीप्लाई 10⁻⁵, मतलब कि 1 के आगे कितने ज़ीरो लगेंगे, 5 ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁵। क्लियर। अब कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा। अब किसी भी नंबर की अगर हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है जिसके आगे 1 और लास्ट में 0 है, तो जो भी नंबर है उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं ना, आगे जितने ज़ीरो हैं उसके साथ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कितना है, पॉइंट के बाद 2 है, तो इनमें से 2 ज़ीरो तो इस पॉइंट के लिए कैंसिल हो जाएंगी। कितनी बचेंगी आपकी, डायरेक्ट बचेंगी 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरो हैं,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो तो पॉइंट के लिए कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में 152 और 3 जीरो आपकी बच जाएंगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्यों आया? देखो वैसे 152 की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख के साथ तो आगे आपको 5 जीरो लगानी पड़ती, ठीक है। लेकिन अब आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हो कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट्स इट। क्लियर? 1,52,000 क्लियर हुआ? सो दिस इज how you will convert a scientific notation into standard form. Clear? One more example. Okay, suppose you have to convert 7.4 multiply 10 raised to power 3. So let's do it. 7.4 multiply 10 raised to power 3 means 1 and then 3 0. अब पॉइंट के बाद एक है डिजिट और यहाँ पे जीरो है 3, तो एक डिजिट के लिए एक जीरो आप सोचो कि कैंसिल हो गई, तो सिंपल क्या बचा ये नंबर 74 और आगे एक जीरो कैंसिल हो गई तो कितने जीरो बची, 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, दैट्स इट। यानी कि 74 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7400, या फिर आप बोल सकते हो 7400। दूसरा तरीका भी है इसका, किस तरीके से सोल्व करोगे आप, 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। 7.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 74/10, पॉइंट हटा दिया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 को कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 पावर 3 है, तो अब एक 10 से एक 10 कैंसिल, कितना बचा 74 इंटू 10 इंटू 10 कितना हुआ 100, जो कि कितना आ गया 7400। तो आपकी मर्जी है, इस तरीके से सोल्व करो या फिर इस तरीके से सोल्व करो, तरीके आपको दोनों बता दिए हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक है, बस वही पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं आगे जीरो मतलब जितने भी जीरो हैं उसमें से उतने ही जीरो छोड़ दीजिए आप जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट थी तो यहाँ पे 3 जीरो है तो हमने 3 में से 2 उठा लिए, एक को छोड़ दिया, तो यही आपका आंसर आ जाता है। या फिर आप इस तरीके से सिंपल वाले तरीके से सोल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज का आपका यही है, एक एक्सरसाइज आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी 4C। बस आपको ध्यान से देखना है कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है और आपको लिख करके दिया गया, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है और कौन सी नहीं। सबसे पहली जो लिखी गई है वहाँ पे है 24 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। इज इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? नो, इट्स नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाई इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? बिकॉज 24 विच इज़ ग्रेटर देन 10, और हमने बोला है कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो हम दो चीज़ों की प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखा जाता है, तो उनमें से पहला जो होता है वो 0 और 10 के बीच में होना चाहिए। 24 तो 0 और 10 से बड़े हैं, मतलब 10 से ही बड़ा है, तो 0 और 10 के बीच में कैसे आएगा, राइट? सो दैट्स इट, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद ओके, एक लिटिल छोटी सी करेक्शन करनी है। जो मैं आपको अभी बताया है कि 0 और 10 के बीच में हमें लिखना है पहला नंबर, 0 और 10 के बीच में नहीं, वो 1 एंड 10 के बीच में लिखना है, ठीक है। दैट वाज अ लिटिल मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। यानी कि 0 और 10 नहीं, 1 और 10 के बीच में शुरू वाली चीज़ हमें लिखनी है। अब जैसे कि आपका एक एग्जांपल है 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। सो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? मतलब सोल्व नहीं करना, आपको सिंपल बताना है कि क्या ये स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में है। तो आप बोलोगे नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाई? बिकॉज द फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन 1, और हमें नंबर जो शुरू वाला जो नंबर चाहिए या फैक्टर जो चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में, और 0.3 तो 1 से भी छोटा है, तो इसलिए 1 से तो कम से कम बड़ा होना चाहिए, या फिर 1 चलेगा, और 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, दैट्स not a scientific notation। उसके बाद फिल इन द बॉक्सेस, सेकंड क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, जैसे कि पहला क्वेश्चन है वहाँ पे एक पार्ट में आपको बता दूँ, 5 4 देन 6 0 इज इक्वल टू
5.4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, सब कुछ सोल्व किया गया, यानी कि आपका कहने का मतलब क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 10⁻⁴ कितनी आएगी। हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पे लाया गया, 5 के बाद, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो कितने प्लेस हो गए यहाँ तक, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁷ इस तरीके से आप सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको साइंटिफिक फॉर्म लिखनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। सो दैट्स इट, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ। बाकी हम कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।